लॉकडाउन के बीच देश के लाखों दुकानदारों के लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज से देश भर में शहरों और गांवों में खाने पीने की जरूरी चीजों के साथ शर्तों के साथ कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी है। दुकानें खोलने की छूट को लेकर कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए सरकार ने कहा कि सिर्फ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, गली मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। मल्टी और सिंगल ब्रांड मॉल्स में ये छूट अभी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है वहां अधिकतम 50% स्टाफ के साथ ही काम किया जा सकता है। सभी को मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए ये छूट बिल्कुल नहीं है। हॉटस्पॉट में दुकानें अभी बंद रहेंगी, साथ ही शराब और प्रतिबंधित चीजों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। कोरोना वायरस के कारण पिछले 1 महीने से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दवा, राशन, सब्जी, फल जैसी जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। तो स्थानीय दुकानें खोलने की इजाजत गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ फल, सब्जी और दवा की, राशन की दुकानें खुल रही थी, लेकिन अब ये राहत की खबर, आधी रात ये फैसला लिया गया है। और ये राहत की खबर उन तमाम दुकानदारों के लिए है जिनकी रोजी रोटी, अपनी दुकान, अपने बिजनेस से ही चल रहा था। हर तरह की दुकानें अब खुल पाएंगी, खासतौर से ग्रामीण इलाके में और कस्बों में। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं शहरी, वहां पर जरूर अब दुकानें खुल पाएंगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल, वो पूरी तरह से अभी भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। आइए आपको सुनाते हैं दुकानें खोले जाने को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली के लक्ष्मीनगर और कोटला इलाके के दुकानदारों का क्या कहना है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है और इसको इनकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि 50% क्या कहते हैं स्टाफ आपको रखना है, ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना है। स्टाफ तो वैसे भी हमारी जो लोकल दुकानें इतना है भी नहीं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, लड़के पास, इससे ज़्यादा स्टाफ है भी नहीं। हम काफ़ी राहत की बात है हमारे लिए, जो रोज़ाना कमाने वाले आदमी हैं, हम रोज़ाना खर्चा करने वाले, मतलब उनके लिए तो बहुत राहत की बात है। अभी हमें कुछ पक्का नहीं पता है क्योंकि मार्केट कुछ खुल रही है, कुछ नहीं खुल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में आ गया है, न्यूज़पेपर में आ गया है, टीवी पे आ गया है कि दुकानें खुलेंगी। और एक हमारे पास सोशल मीडिया से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक नोटिफिकेशन भी आई है, उसमें भी यही लग रहा है कि दुकानें खुलेंगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और स्टाफ की अटेंडेंस हाफ होगी। वो हम कर रहे हैं, पर हमें अभी तक क्लियर नहीं है। बिलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, दुकानदार खुश है लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है। ये बताइए, हॉटस्पॉट के अलावा जो भी दिल्ली का इलाका है वहां पर दुकानें किस तरह की खुल सकती हैं? क्या सभी तरह की दुकानें अब माने खुलने जा रही हैं? देखिए, जो नया ऑर्डर आया है उससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी दुकान जो मार्केट फॉर्मेशन में है, जो मार्केट की तरह होती है, वो नहीं खुल पाएंगी। दरअसल जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कदम उठाया है कि जो गलियों में, मोहल्लों में या अंदरूनी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों के अंदरूनी इलाकों में जो रेजिडेंशियल जो मकान हैं उनके अंदर जो दुकानें खुलती हैं और जो जिसकी वजह से खुलने से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोग अपनी सुविधाओं की जो ज़रूरत है उसको प्राप्त कर सकें, उन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला, फिरोजशाह कोटला के पीछे वाले मार्केट में, जहां आप मेरे पीछे देख सकती हैं शॉप्स खुली हुई हैं। ये सब्ज़ी की शॉप खुली हुई है, पीछे कुछ एक और शॉप देख सकती हैं कि जो किराना की शॉप खुली हुई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ के मकामी भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया कि जो रेजिडेंशियल शॉप्स के अंदर जो दुकानें हैं छोटी, वो खोलने से क्या लाभ मिलेगा और इससे क्या फ़ायदा है?
एक तो छोटी दुकानें हमारे घर के बिल्कुल साथ में हैं और उनसे हम राशन लेने में किसी भी टाइम में हमें सुविधा मिलेगी। ऐसा आदेश सरकार की तरफ से आने से हम लोगों को बड़ी खुशी और उससे हम लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि चाहे हमें 10 रुपये या 20 रुपये 100 का भी सामान लेना हो तो नज़दीक से मिल सकेगा हमें। यही हमें सबसे बड़ी सुविधा मिली है, जिसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। तो ये यहाँ पे कहना था है विनय भाई का, जिनका ये कहना है कि इससे एक राहत की सांस मिली है। जो पुलिस वाले आके लोगों को धमकाया करते थे, लाठियाँ भांजा करते थे और कहा करते थे कि दुकानें बंद करो, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नए आदेश के अनुसार इनको ये राहत मिली है कि ये अपनी दुकानें भी खोल सकते हैं और जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं राशन पानी की, उसको भी इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिलाल ये बताइए, जैसे लक्ष्मी नगर को हम कहते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पर है, तो ऑन रोड जो दुकानें हैं क्या वो खुल पाएंगी, नहीं खुल पाएंगी? अभी कैसे तय होगा कि वो खोले नहीं खोले? देखिए, जहां तक ऑन रोड मार्केट का सवाल है, वो अभी दुकानें उनके खोलने का आदेश नहीं आया है। ये आदेश सिर्फ उन दुकानों के लिए आया है जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, यानी कि किसी का अपना निजी घर है, उसके अंदर वो दुकान चला रहा है, किसी की अपनी पर्सनल दुकान है और वो गली मोहल्लों में है, वो मार्केट फॉर्मेशन में नहीं है, ताकि लोगों की जो दिक्कत है उसको पूरी की जा सके। इमरजेंसी के हालात के अंदर जो लॉकडाउन की परिस्थितियाँ, लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर मार्केट खुलने लगेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी वो आदेश उन पर लागू नहीं होता। जी बिलाल, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी राहत तमाम दुकानदारों के लिए है जिनकी रोजी रोटी उनके दुकान से ही चल रही थी। लगभग 1 महीना उनकी दुकानों को बंद किए हो गया था। अब ऐसे में ये बताइए, कहीं ना कहीं यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है कि पालन करना आपको होगा, ये क्या सिर्फ अग्नि परीक्षा लोगों की एक जिम्मेदारी के तौर पर हम उसे समझें, या फिर प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहाँ कहाँ किस तरह से 50% एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, मास्क लगा है नहीं लगा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम है प्रशासन के लिए। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि ये अपना आप में एक सवाल है। हम पूछना चाहेंगे यहाँ से कि जो ऑर्डर आया है उसके अंदर मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, तो क्या इसका अनुपालन हो पाएगा? क्या प्रशासन इसका अनुपालन कर पाएगा? क्या यहाँ लोग इस वक्त खुद जागरूक हैं, वो कर पाएंगे? इस समय जो है पहले से हम लोग जागरूक हैं अपने यहाँ के निवासी कि मुंह पर मास्क और जो डिस्टेंस है उसे बना के रखना है, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आने वाली जो गंभीर बीमारी है उससे बचाव के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे एक तो बीमारी और एक डिस्टेंस होने से ईजिली सामान हमें मिलने में दिक्कत नहीं होगी और हम उसका पालन करते हैं, करेंगे भी आगे। तो मनु, ये इन लोगों का खुद का कहना है कि ये जो मास्क की जो कंडीशन है, सोशल डिस्टेंसिंग कंडीशन है, इससे आज की तारीख में यहाँ के लोग जागरूक हैं और ये इस चीज़ की संवेदनशीलता को समझते हैं और ये खुद अपने लिए इसे बेहतर मानते हैं। जाहिर तौर पर ये उनके हित में फैसला लिया गया है और इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी वो समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। क्या कस्टमर्स को लेकर भी कोई हिदायत, कोई निर्देश गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में दिया गया है कि कितने लोग एंट्री कर पाएंगे दुकानों में? देखिए, जहाँ तक कस्टमर्स का सवाल है, कस्टमर्स के लिए जो आदेश हैं वो शुरू से वही पुराने वाले आदेश हैं कि आप क्यू में खड़े हों, 1 मीटर की दूरी पर खड़े हों और दुकानदार अपने दुकानों के आगे एक सर्किल बना लें ताकि उस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके और सभी लोग मास्क लगाएं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप मेरा कैमरा से कहूँगा कि वो कैमरा दिखाए, यहाँ पे भी लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सभी लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो जागरूकता है दिल्ली के नागरिकों में मौजूद है, यहाँ के कस्टमर्स में मौजूद है, क्योंकि ये जो कोरोना की जो समस्या है जो मौजूदा देश के अंदर, उससे सभी लोग नागरिक परिचित हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं और ये इसको अपने लिए ही बेहतर मानते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि खुद एक दूसरे से लोग दूर खड़े हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बिलाल। तो अब दुकानें खुलना भी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं पेंट की ये शॉप है और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं घर की वो भी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम दुकानदारों के लिए राहत की खबर है और कस्टमर्स के लिए भी एक राहत की खबर कही जा सकती है।